Hi friends and welcome to Astute Knowledge Academy. This is Kunal and today we will start a new lecture series in which we will discuss the basic concepts in political science. पिछले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, साथ में एम्पेरिकल, ट्रेडिशनल और नॉर्मेटिव अप्रोचेस और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस का स्टडी किया था। ये न्यू लेक्चर सीरीज होने वाली है जिसमें हम इक्वेलिटी से लेकर पावर तक जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के उन सब पर डिस्कशन करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इक्वेलिटी के साथ। वन बाय वन सारे ही कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लाइक राइट्स, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, सिटीजनशिप, पावर, and also we will discuss the legitimacy, authority, sovereignty and what is state. So let's start with equality. Equality which means समानता, ठीक है। एंशियंट ग्रीक वर्ड से ये इक्वेलिटी डिराइव किया गया है। तो एंशियंट ग्रीक में उसे कहा जाता था एक्विलस और एक्विस। इसका मतलब होता था फेयर। फेयर इन द सेंस फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। जो इक्वलिटी वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से एक्वियस एंड एक्विलिस। इक्वलिटी सिग्निफाइज हैविंग द सेम राइट्स, प्रिविलेजेस, ट्रीटमेंट, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर ऑल। किस चीज़ की बात करता है इक्वलिटी? के समाज में सबको एक तरह के अधिकार, एक समान स्टेटस, एक तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, साथ ही में सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अपने आप में डेवलप होने के लिए, ठीक है। और थोड़ी सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि समानता का अर्थ किसी भी समाज की उस स्थिति से है, उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, ठीक है। समाज में सबको एक तरह की प्रतिष्ठा और एक तरह से समानता मिलनी चाहिए। Equality is treated as something that relates to distributive principle because of which rights, treatments, opportunities are distributed among the beneficiaries in fair manner, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड दिया, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल। ये वर्ड आता है एरिस्टोटल के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और उसी के साथ 21st सेंचुरी के द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर जॉन रॉल्स, जिन्होंने थियरी ऑफ जस्टिस दिया था, उसमें उन्होंने ये प्रिंसिपल मेंशन किया था जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल, ठीक है। इसी को अगर हम और ज़्यादा इलेबोरेट करें तो इंडिया में इसे रिजर्वेशन भी कहा जाता है या अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। समाज में हम कहते हैं कि सब लोग एक समान है, सब इक्वल है, लेकिन कुछ थोड़े ज़्यादा इक्वल होते हैं या किसी को थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की नीड होती है तो हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन। हम देखते हैं एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कॉलेज में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये कुछ रिजर्वेशन दिए जाते हैं उन समाज के वर्गों को जो अब तक डेवलप नहीं हो पाया है। तो उनके लिए भी एक फेयर ट्रीटमेंट होती है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल्स में देखते हैं। फेयरनेस डज नॉट मीन ऑल टू बी ट्रीटेड इक्वली इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि हर एक सिचुएशन में सबका एक समान ही इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सबकी समानता एक जैसी होनी चाहिए या सबको एक तरह से ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि और एक एग्जांपल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जो कि फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है, राइट। एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप देते हो तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज सब हम बोलते तो है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन नेचुरली देयर आर सम इनइक्वलिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, है ना। समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सब एक समान ही नहीं होते, सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती है। तो फेयरनेस का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि सबको एक ही तराजू में तोला जाए, ठीक है। तो कहीं पे किसी को कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ताकि समाज के जितने भी घटक हैं, हमारे जितने भी सोसाइटी के हमारे पार्ट्स है, वो सब कैसे हो या सोसाइटी में रहने वाले लोग एक समान हो पाए या उनको एक समान अधिकार मिल पाए। Essentially, it relates to the principle of justice because it requires a fair distributive principle। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था अभी कि
एरिस्टोटल की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और साथ में जॉन रॉल्स की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल यहाँ पे इक्वेलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करने में यूज किया जाता है। कुछ डेफिनेशंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डेफिनेशन, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको कहा है कि एग्जाम्स में डेफिनेशंस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तो अभी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं हम। डी रैल्फ का डेफिनेशन था इक्वेलिटी को लेकर, दैट द राइट टू इक्वेलिटी प्रॉपर इज अ राइट ऑफ इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग द नीड टू डेवलप एंड यूज कैपेसिटीज विच आर स्पेशली ह्यूमंस। ठीक है, जरूरत क्या है इक्वेलिटी की? ये एक तरह का अधिकार है आपको अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए। अगर आपको समानता दी जाए, अगर आपको अधिकार दिया जाए कि आपकी ज़रूरत के काम आप खुद कर पाओ, तभी आप क्या करोगे, अपने आप में और बेहतर और ज़्यादा डेवलप हो पाओगे। ऐसा डी रैल्फ का कहना था। वहीं पे हेरोल्ड लास्की की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। According to Harold Lasky, equality means that no man should be placed in the society that can overreach, क्या होता है, overreach the neighbor which constitute a denial of letters citizenship। समाज में किसी को उस पोजीशन में लाकर नहीं बिठाना चाहिए जहां से वो अनइक्वल हो जाए या असमानता हो जाए। समाज में किसी को कुछ इस स्तर पे लाकर बिठाना जहां से उसको सब लोग अनइक्वल दिखाई दे या उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। ठीक है, तो इक्वेलिटी का मतलब ही होता है कि समाज में कोई एक व्यक्ति या कोई एक सोसाइटी का कोई भी एक पार्ट जो है वो हायर लेवल पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सोसाइटी में क्या आएंगे, आपके इनइक्वेलिटीज आएंगी। और एक डेफिनेशन देखते हैं हम बार्कर की। इक्वेलिटी मीन्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल एंड अबोलिशन ऑफ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। अब अकॉर्डिंग टू बार्कर समानता होती क्या है कि सबको समान में एक समान एक एक इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, और किसी को कोई भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल राइट या प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। अगर किसी को स्पेशल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा राइट अगर हम देते हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देते हैं, तो हम बाकी के जो भी घटक है जिनको वो उनकी सुविधा नहीं मिल रही है उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, असमानता हो रही है उनके साथ। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे लैस्की ने जो है 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए थे इक्वेलिटी के। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हु गेव द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड लास्की क्या एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स होते हैं आपकी समानता के। तो पहला एलिमेंट है उनका एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। ये उनका पहला एलिमेंट है कि सोसाइटी में क्या है, एब्सेंस होना चाहिए प्रिविलेजेस का। नो वन शुड बी ट्रीटेड स्पेशली इन दी सोसाइटी। इट मीन्स दैट वन विल नॉट, वन इज इक्वल टू विल ऑफ एनी अदर। इट मीन्स इक्वलिटी ऑफ राइट्स। सबको समानता का अधिकार एक समान होना चाहिए, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिलने चाहिए, सबको एक समान अवसर मिलने चाहिए अपने आप में बेहतर बनने के लिए। राइट, इसीलिए हम रिजर्वेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं इंडिया में, ताकि सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी कॉलेज या कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए आपको समान अवसर मिलना चाहिए। Adequate opportunities are laid upon to all. Opportunities should be given to all to realize the implication of his personality. अपनी पर्सनैलिटी का इम्प्लीकेशन या अपने आप में बेहतर बनने के लिए समाज के हर एक घटक को क्या मिलनी चाहिए, एक समान अवसर मिलने चाहिए, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक वीडियो आप देख सकते हो। देखिए, डोंट गेट ऑफेंडेड, यहाँ पे ऑफेंड होने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं रिसेंटली जो ओला उबेर वाली केस हुई थी, जहाँ पे अपनी इक्वेलिटी, जैसे कि फीमेल कहती है कि हमें समानता मिलनी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, विच इज़ रियली शुड बी हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, होना ही चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन देखिए, कुछ लोग जो है वो अपनी समानता या अपनी इक्वलिटी या अपने अधिकार का मिसयूज भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑफेंड होने वाली बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये समझने वाली बात है कि समानता में
कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी एक समान होते हैं। All must have access to social benefit and no one should be restricted on any grounds। यानी कि इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, ये जो थर्ड एलिमेंट है, इसका कहना है कि जो सोशल बेनिफिट होते हैं वो सबको एक समान मिलने चाहिए। जो भी सोशल या सामाजिक बेनिफिट्स होते हैं वो सबको एक एक समान मिलने चाहिए। और वन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एनी नो वन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन एनी ग्राउंड, किसी के साथ भी कोई सी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो। देखिए, हमने इंडिया की डिस्क्रिमिनेशन को लेके बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। इंडिया में ऊंच नीच, जात भेद, कलर से लेके रेसिज्म तक हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन पाए जाते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ही हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी ये वर्ड ऐड किया है, उसे फंडामेंटल राइट्स भी हमने बनाया है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब सिर्फ लीगल या पॉलिटिकल या सोशल राइट ही नहीं, लेकिन इकोनॉमिकल राइट्स भी सबको सिमिलर मिलने चाहिए। अदरवाइज सोसाइटी का अगर इकोनॉमिक इक्वेलिटी अगर ना हुई सोसाइटी में, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वेलिटी है, क्योंकि इंडिया का जितना भी इनकम होता है उसका 98% जो शेयर होता है वो सिर्फ 1% ऑफ इंडियन अपने हाथ में होल्ड कर रहे हैं। और रेस्ट जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, 99% पीपल से जितना भी इनकम आता है वो सिर्फ 2% या 1% है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी इंडिया में है। अब इसी इसी जो ये जो ब्रिज है दोनों के बीच का, उसको कम करने के लिए ही हमें इक्वेलिटी की ज़रूरत होती है समाज में। नेक्स्ट विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर होते हैं, कुछ नेचर होता है इक्वेलिटी का। अब इक्वेलिटी अगर सोसाइटी में होती है या समानता सोसाइटी में है, तो उसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना जरूरी होता है। ठीक है, इक्वेलिटी डज नॉट स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट इक्वेलिटी, इट एक्सेप्ट्स द प्रेजेंस ऑफ सम नेचुरल डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, नेचुरली वी ऑल नो वी आर नॉट इक्वल, है ना। नेचुरली सभी इंसान एक जैसे है क्या? नहीं, कोई ऊंचा, कोई कोई हाइट में कम, कोई हाइट में ज़्यादा, किसी कोई फिजिकली हैंडीकैप होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये नेचुरल डिसिमिलरिटीज़ है। इसलिए अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रख के ही आप इक्वेलिटी या जो है अधिकार उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इक्वेलिटी स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ ऑल अननेचुरल मैन मेड इक्वेलिटीज। तो यहाँ पे जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं तब नेचुरल इनइक्वेलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल डिसिमिलरिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमने बनाए हैं इंसानों ने, ये जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग तरह की मैन मेड इक्वेलिटीज लाई है, उनको कर्व करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हमें इक्वेलिटी की जरूरत होती है। Equality assumes the grant and guarantee of equal right and freedom to all the people। इस चीज के बारे में बात करता है इक्वलिटी की, सबको क्या मिलना चाहिए? एक समान अधिकार, और सबको एक सी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इक्वेलिटी इन्फर्स द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, समाज में अपना अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको अवसर की ज़रूरत होती है ना। आप स्टडी करते हो, किस चीज़ की वेट कर रहे हो? आप आने वाले एग्ज़ाम की वेट कर रहे हो, ताकि आप जो पोजीशन लेना चाहते हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रखी, आप उसे ग्रैब कर पाओ। ठीक है, तो सबको समान अधिकार और समान अवसर दिए जाते हैं इक्वेलिटी द्वारा। Equality means equal satisfaction of basic need of all person before the special need and luxuries of some people may be met। ठीक है, लग्जरीज यानी कि समाज में किसी एक ही वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देने से ज़रूरी है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनको सबको थोड़ी थोड़ी उनकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, है ना। समाज का सिर्फ एक तख्ता ही जिसे सारी प्रिविलेजेस हम देते हैं, रिच क्लास हम बोल सकते हैं उसे, अपर क्लास बोल सकते हैं, वो हर तरह की जो है फैसिलिटीज, ईज ऑफ लाइफ इंजॉय करते हैं। लेकिन समाज का एक और भी घटक है जो कि लोअर क्लास में आता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। ठीक है, तो हमें उनकी बेसिक नीड्स का भी सेटिस्फेक्शन करना होगा, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना होगा। यही एक बेसिक एम होता है इक्वेलिटी का।
इक्वेलिटी एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर हेल्पिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन इक्वेलिटी, जैसे हमने कहा था कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, सबको एक समान ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को ही आप अगेन यहाँ पे क्या कहोगे, रिजर्वेशन। हम अगर बोलते हैं कि समाज में सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए, तो फिर हमारा ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि फिर रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। सबको अगर एक समान अवसर मिलना है तो फिर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मेरिट बेसिस पे जो है वो आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए हर एक एग्जाम्स का, या कोई भी कॉलेज में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो उसके लिए। लेकिन देखिए, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नेसेसरी है। इवन तो हम कितना भी डिबेट कर ले कि इनको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है या उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता, लेकिन हमें पता है कि हमारे समाज का रिलीजन, कास्ट, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, जिसको हम मतलब भूल नहीं सकते उन चीज़ों को, या उन चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज आज भी हम देखते हैं समाज में ऊंच नीच की जो भावना है लोगों में बहुत ही डीपली रूटेड की गई है। बचपन से ही हमको सिखाया जाता है छोटा बड़ा ये वो जात वगैरह। तो उसके लिए जो है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इक्वेलिटी का एक प्रिंसिपल ये भी है कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। In India, political system right to equality has been given to all, yet there stand incorporated provision of granting special protection facilities and reservation to person belonging to scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, ठीक है, minorities, women and children। इवन दो जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ये राइटफुली मेंशन किया गया है कि समाज के सारे ही घटक एक समान है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल, अफर्मेटिव एक्शन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का यूज करते हैं समाज के उन घटक को और बढ़ावा देने के लिए, और ज़्यादा एजुकेट करने के लिए, और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें कुछ तरह के रिजर्वेशन देते हैं। और ये रिजर्वेशन हम किसी किसे देते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, उसी के साथ साथ वुमेन, चिल्ड्रंस, और यहाँ पे आप फिजिकली हैंडीकैप उनको भी ऐड कर सकते हो। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन।